हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बैंक एग्जाम्स 2024 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आपको काफी हेल्प हो सकती है अगर आप बैंक एग्जाम्स 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं। इन एग्जाम्स में जब हम बैंक एग्जाम्स की बात करते हैं तो हमारे पास पूरे साल में 6 मेजर बैंक एग्जाम्स शामिल होते हैं, जिनमें आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क जैसे एग्जाम्स शामिल हैं। जब हम इन एग्जाम्स के सिलेबस को अच्छी तरह कवर कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ और ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, हम उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उन एग्जाम्स में LIC AAO, LIC ADO, FCI, RBI असिस्टेंट और भी बाकी कुछ और एग्जाम्स हैं जिनकी सिमिलर सिलेबस है, हम उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इन एग्जाम्स की बात करते हैं तो ये 2 लेवल की एग्जाम्स होती हैं। एक पीओ लेवल की एग्जाम्स होती हैं जिसमें टोटल 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और लास्ट स्टेज इंटरव्यू होता है, जिसके बाद हमें हमारा फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। और दूसरा क्लर्किकल लेवल एग्जाम्स, जिसमें हमें प्रीलिम्स और मेंस बस 2 लेवल को क्रॉस करना होता है और हमें फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। अब हम बारी बारी से समझेंगे कि प्रीलिम्स में हमसे किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली प्रीलिम्स में हमसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज, इन तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए हमें प्रॉपर टाइम मिलता है और उतने समय के बाद ये ऑटोमेटिकली सबमिटेड हो जाता है। वैसे प्रीलिम्स हमेशा क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें हमें सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करने की नीड होती है। उसके बाद जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम मेंस लेवल पे पहुंचते हैं, जहां हमसे मेजर 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इन मेजर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए भी हमें प्रॉपर टाइम मिलता है, जिसके अंदर हमें इसको बनाना होता है और उसके बाद ये भी ऑटोमेटिकली सबमिट होते हैं। इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद क्लर्किकल एग्जाम में यही हमारा लास्ट स्टेज होता है। लेकिन अगर हम पीओ लेवल एग्जाम्स की बात करें तो मेंस लेवल के बाद हमें इंटरव्यू के प्रोसेस में शामिल होना होता है। इंटरव्यू बेसिकली एक पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें कोई खास सिलेबस नहीं होता, लेकिन अगर हम रफ आइडिया लेना चाहें तो इसमें हमसे प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस और इसी तरह के रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू लेवल के बाद हम पीओ लेवल में भी सेलेक्ट हो जाते हैं। ये हमारे पीओ लेवल का आखिरी स्टेज होता है। उसके बाद जब हम इन लेवल्स के बारे में जान चुके हैं, सब्जेक्ट्स को समझ चुके हैं, तो ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर किन सोर्सेज की मदद से हम इन सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन सोर्सेज में जहां हमारे पास कोचिंग सेंटर्स का ऑप्शन होता है, वहीं ऑनलाइन सोर्सेज में हमारे पास पेड क्लासेस और फ्री क्लासेस, 2 ऑप्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। दोनों सोर्सेज की अपनी अपनी डिमेरिट्स हैं, अपनी अपनी मेरिट्स हैं। आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी भी सोर्स की तरफ स्विच कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जहां हमें क्वालिटी कंटेंट फ्री में अपने लोकेशन पे मिल जाता है, वहीं ऑफलाइन क्लासेस में हमें एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पढ़ने का मौका मिलता है। हम अपने दोस्तों से compete कर रहे होते हैं और ये हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। आप भी अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन में से किसी एक ऑप्शन को स्विच कर सकते हैं। एक सजेशन ये रहेगा कि आप कभी भी एक सब्जेक्ट के लिए एक सिंगल एजुकेटर को फॉलो करें, जिनसे आप अपनी पूरी सिलेबस कवर करें। उसके बाद भी यदि आपको कंटेंट की नीड हो तो आप कंटेंट के लिए किसी और एजुकेटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब इन सोर्सेज को समझने के बाद एक प्रॉब्लम हमारे आगे स्ट्रेटजी का होता है। हमें एक स्ट्रेटजी की नीड होती है जिससे हम अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर सकें और इफेक्टिवली हम अपने सिलेबस को कवर कर सकें। स्ट्रेटजी एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके लिए हम पूरे साल परेशान होते हैं और बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी तब तक परफेक्ट नहीं होती है जब तक वो हमारे केस में सुटेबल ना हो जाए। अगर आप भी बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो देखते हैं तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। अगर वो आपके केस में वर्क कर रही है
अच्छी आउटपुट दे रही है तभी आप उसको फॉलो करें, वरना आप अपने आप को एनालाइज करिए और अपने आप को एनालाइज करने के बाद अपने लिए एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करिए जिसमें आप मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करने की कोशिश करिए। आप किस समय ज्यादा प्रोडक्टिवली स्टडी कर पाते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीकनेस है। अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सक्सेस दिलाने में बहुत हेल्प करता है। ये थे बैंक एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि इसके बाद भी आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं वहां पर आपके डाउट्स का आंसर करने की कोशिश करूंगी। इन सब्जेक्ट्स को और भी डिटेल में मैं अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करूंगी। इसके साथ ही यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ।